स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु? 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स। ठीक है, हाँ, ओके। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर ठीक सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो वही माता जी तब तक भागवत महात्म्य कर लेंगी। ओके, ठीक है। ठीक है। Okay, Prabhu. वही माता, यू कैन डू भागवत महात्म्य। Yes, Okay. yes, Prabhu ji. या थैंक यू माता। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भागवत महात्म्य। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यधुरो नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भोजान्तरं दुर्गलं ततो नो कान्तस्तराजं नवमो यदियो मुकारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं स्थिरहोपेतो ददशेय भवाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जुड़ रहे हैं लोग, आज संडे है तो शायद थोड़ा धीरे धीरे। और आज जयपता का, परम पूज्य जयपता का महाराज जी का व्यास पूजा भी है, तो बहुत लोग उसमें भी बिजी हैं। हाँ, आज व्यास पूजा भी है महाराज जी का, है ना? यस, हाँ। ओके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपका मैं संडे है आज संडे है तो आपका ऑफिस भी नहीं है? नहीं, ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है तो आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे भाई? मुझे दो ऑफिस मिनट में दीजिए, मैं दर्शन थोड़ा ऑफिस में भगवान दर्शन का नहीं होता है, समझ में आती है। आज दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? दो मिनट दीजिए, अभी अभी करता हूँ, क्या एक बात मिनट। करती है? अभी क्या बैकग्राउंड में सीन सेटिंग करोगे फिर दर्शन नहीं दोगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा यहाँ पे ऑल्टर के सामने बैठा था, बस अभी कर देता हूँ मैं। दो अच्छा, मिनट। अच्छा, अच्छा। This is the gimmicks of online. हरे कृष्णा। हाँ, इधर के ऑडियंस को दिख सुनाई दे रहा है? गूगल मीट के ऑडियंस को सुनाई दे रहा है? हरि बोल। अच्छा, ये लोग जो बॉम्बे से बात कर रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है आपको? क्या बात है प्रभु जी, आप बॉम्बे से बात कर रहे हो, बेंगलोर में सुनाई दे रहा है और दुबई में सुनाई दे रहा है, क्या बात अरे वाह। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मतलब, ऑनलाइन की प्रोग्रेस हो तो ऐसी ही हो। इंटरनेशनली कनेक्ट हो गए। इंटरनेशनली कनेक्ट हो गए। यस, इंटरनेशनली कनेक्ट हो गए। वेरिएबल वी आर वन, वेरिएबली वी आर वन नाउ। प्रभु कंफर्म कर रहा हूँ, श्लोका संख्या क्या है? 29 30 है ना? 3 30 29। एक मिनट। हाँ, 3 श्लोक 30 का 29 नंबर, है ना? श्लोक का नंबर, हाँ 30, चैप्टर नंबर 30, श्लोक नंबर 29 और 30। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चलिए स्टार्ट आपका एक करते छोटा सा हैं। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रभु, फिर हम्म स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ हैं। प्रभु इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? भागवतम सुने। इंट्रोडक्शन की, तुच्छ जीव का ओके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके। इंट्रोडक्शन मत दो। दिस इज भागवतम सुनने दो सबको। इंट्रोडक्शन देने की क्या आवश्यकता है? रहने दो। पीपल जानते हो तो भी ठीक है, नहीं जानते हो तो और अच्छा है। है कि नहीं? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी,
जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय बरसाना धाम जय बरसाना धाम राधा कुंड धाम जय राधा कुंड धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर जय प्रभुपादा शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्कृतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवस्त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयविरक्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं युतभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातु भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सतसत्रं पश्चादहं ते तस्य एव शिष्ये स्वस्म्यहं कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाश्वथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला व्यास देव भगवान की, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिला सुत गोस्वामी की जय, कपिल भगवान की जय, देहूति माता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज की भागवत सेवा में जो चैप्टर है वो है 30वां अध्याय, तीसरे स्कंद का। धन्यवाद प्रभु जी, या आपने दोबारा से कपिल उपाख्यान के अंतर्गत इस अध्याय का सेवा देने का मौका दिया, क्योंकि ये तो कपिल उपाख्यान तो बार बार सुनने की इच्छा करता है, और जब कपिलोपाख्यान के किसी भी एक अध्याय के ऊपर कुछ सुनने बोलने को मौका मिलता है तो पूरा कपिल उपाख्यान ही स्मरण पटल पे आ जाता है कि नहीं? बहुत माय डियर चैप्टर है ये, है कि नहीं? सभी चैप्टर माय डियर है, बट ये माय डियर चैप्टर है। देखो कपिल देखो भागवतम में इतने सारे आख्यान, उपाख्यान, विख्यान, प्रख्यान ये सब दिए गए हैं। उसका कारण समझोगे तो कहीं भी, जैसे हमारा मन गुणात्मक है, उसमें वेरिएशन है, विविधता है। तो विविधता में क्या होता है, हर किसी को एक चीज सूट नहीं करता है। किसी को लड्डू सूट करता है, किसी को पेड़ा, किसी को राजभोग, किसी को मटर पनीर, किसी को कुछ है ना। तो भागवतम में भी ऐसा ही है, किसी भी प्रसंग में अपना चित्त लग जाए कल्याण हो जाए। भागवत में इतने प्रसंग हैं कि आप सब पूरा भागवत सुनो, लेकिन आपको आपके लिए आपके गुण, कर्म, संस्कार, अधिकार के मुताबिक ऐसा कोई प्रसंग मिल जाएगा भागवतम में जो आपको हृदयंगम करने में आसानी होगी। आपको लगेगा ओ दिस इज चैप्टर फॉर मी। तो 3 उपाख्यान भागवतम में है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हृदय को छूता है, और बार बार उस 3 उपाख्यान को मैं याद करता रहता हूं। आपको बताऊं कौन से 3 उपाख्यान हैं? ये दास 3 उपाख्यान भागवतम में माय डियर उपाख्यान है, जो हमारे हृदय को छूता है और हम हृदय में धारण करते हैं। तो वह है, पहला उपाख्यान है कपिल उपाख्यान, दूसरा उपाख्यान है कौन सा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पुरंजन उपाख्यान, और तीसरा उपाख्यान है अजामिल उपाख्यान। अजामिल उपाख्यान इसलिए है कि हम भी अजामिल जैसे ही किसी समय में थे लेकिन अजामिल को तो मुक्ति मिली, लेकिन हमको अभी नहीं मिली है, उम्मीद है मिल जाएगी तो अजामिल उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान और कपिल उपाख्यान बहुत जबरदस्त उपाख्यान है। और कपिल उपाख्यान के आज 30वें अध्याय में हम लोग 2 श्लोक लेंगे। तो ये 2 श्लोक है, चलिए आइए श्लोक पढ़ते हैं पहले। और प्रभु यही श्लोक है ना, अत्रैव नरकः स्वर्गम। हाँ, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते, या यातना वै नारक्त्यस्ता
इहाप्युपलक्षिताः अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्य तथा अस्ता इहाप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रत्य भुङ्क्ते तत्फलमिदृशम् एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमिदृशम्। तो कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माता इति मातः, हे माता। कभी कभी यह भी कहा जाता है, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय, कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातना दिखाई पड़ती है, कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातना दिखाई पड़ती है कि नहीं? तो इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति क्या बोले, एवं कुटुंबम बिभ्राण उदारंभव एव वा विसृज्यो भयं प्रत्य भूंगे 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 तत्फलम मिदृशम। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा, मैं 30वां श्लोक पढ़ रहा हूं प्रभु, इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। देखो प्रभु जी, आप चाहे हिंदी निकालो, आप चाहे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़िएगा 30 श्लोक का। गोपी मोहन प्रभु, कैन यू रीड आउट प्लीज? ये मैं ढूंढ के आपको 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया ना, वो हिंदी में प्रॉब्लम है। पता नहीं किसने ट्रांसलेशन किया है, भगवान जाने। है हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है यहाँ पे प्रभु जी। इसीलिए प्रभुपाद जी की अंग्रेजी में जो बातें हैं वही प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वही सही है, बाकी हिंदी वालों ने बहुत त्रुटियां की है। प्रभुपाद ने तो हिंदी ने नहीं लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी के भागवतम में जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें बहुत मिस्टेक है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ पढ़िए, ताकि पता चल जाए कि मेरे पास जो है वो वही आपके पास है, तब इसका मतलब है कि वास्तव में गलती है। अब मैं दिखाता हूँ गलती कहाँ है। पढ़िए जरा, आपके पास जो वर्जन है भागवतम का उसका हिंदी पढ़िए। यहाँ पे क्या मतलब कितना मिस्टेक कर रखा है, इसलिए मैं शेयर भी कर रहा हूँ, या इंग्लिश वाला मैं निकाल के शेयर करके। नहीं, इंग्लिश वाला ठीक है, हिंदी वाले में क्या है लिखा हुआ? हिंदी वाला 1 मिनट। जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि आप लोग प्रभुपाद जी की हिंदी वर्जन पढ़ोगे ना तो ज्यादा रिलाई मत करना हिंदी पे, बहुत अशुद्ध है हिंदी। दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ प्रभुपाद ओरिजिनल कमेंट्री, क्योंकि हिंदी में इतनी सारी मिस्टेक दिए हुए हैं कि मतलब आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको पता चलता है क्योंकि हमने तो कई वर्जन पढ़े हैं। इंग्लिश भी पढ़ा है, गीता प्रेस भी पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा है,
तो हमको पता चल जाता है, लेकिन साधारण मानुष को नहीं पता चलेगा, नियोफाइट्स जो है नहीं पता चलेगा। ये श्लोक नंबर 29 या 30 का पढ़ना है 30 प्रभु? 30 30 30 का ट्रांसलेशन पढ़िए। 30 का, ओके, मैं शेयर भी कर देता हूँ एक हाँ शेयर बार। करो, सब कोई देख लो, मैं इसलिए कह रहा हूं अलर्ट हो जाओ। हाँ 30 श्लोक का, नंबर 30। हाँ 30 देखिए क्या लिखा है। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है। प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु बताओ, इस शरीर के त्यागने के बाद कैसे कोई पाप कर्म करेगा? है, बताओ ना। हाँ, लिखा हुआ है इस शरीर को त्यागने के पश्चात जो पाप कर्म के द्वारा अपने शरीर त्याग करने के बाद कोई परिवार का भरण पोषण करेगा क्या, पालन पोषण करेगा क्या? अब देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, करेक्ट, हाँ, कितना अशुद्धियां है बताओ, है ना? है, गलती है कि नहीं है प्रभु जी? लैंग्वेज मिस्टेक है, दिस इज लैंग्वेज मिस्टेक। लैंग्वेज का मिस्टेक। फिर अब बताओ, ये शरीर त्यागने के बाद कोई पाप कर्मों से पालन पोषण करता है या शरीर में रहने के बाद करता है? अच्छा, अब ट्रांसलेशन इंग्लिश निकालो प्रभु जी। नाउ यू गो टू इंग्लिश, लेट अस सी इंग्लिश। प्रभुपा जी का इंग्लिश निकालो, इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक दैट इज मिनट, हाँ। व्हाई आई डोंट लाइक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ प्रभुपाद एनी लिटरेचर। प्रभुपाद जी हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर, इंग्लिश में प्रचारक रहे हैं, और उनका इंग्लिश वर्जन ही, कौन और आले? मैं तो, हाँ मैं तो हाँ, दिख रहा है हिंदी प्रभु? भाषा। हाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लिविंग दिस बॉडी द मैन हु मेंटेन्ड हिमसेल्फ and his family members by sinful activities suffers a hellish life and his relatives suffer also. Now इंग्लिश में करेक्ट है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉमा लग गया, देखो कॉमा लग गया, आफ्टर लिविंग दिस बॉडी कॉमा द मैन, आदमी, who maintained himself family members by sinful activities suffers the hellish planet, hellish life and his relatives suffer also. इंग्लिश में परफेक्ट करेक्ट है। Which body living? The body who has maintained the family by sinful activity, they will suffer hellish life and relatives also suffer, isn't it? तो इंग्लिश में परफेक्ट है प्रभु जी। ओके, तो भाई जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वो पोपा जी की हिंदी वर्जन पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए हिंदी वर्जन पढ़ने से पहले ध्यान देना। ओके, चलिए अब प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत कमेंट्री नहीं दिया है, छोटा सा कमेंट्री है प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पे कौन आले? प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ जी काय बात प्रभु कर? क्या क्या नहीं, कह रहे सॉरी कुछ और? प्रभु, मेरा माइक ऑन रहे। तो बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं परपट में, तो प्रभुपाद जी का परपट हम पढ़ते हैं, उससे पहले आइए हम थोड़ा सा प्रणाम कर लेते हैं गुरु परंपरा को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सदनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहने की कोशिश ये कह रहे हैं, परपट में दो परपट है, छोटा छोटा परपट है। श्रील प्रभुपाद की जय। कि लोगों को विश्वास नहीं होता है शास्त्र के कथन में। शास्त्र जो
बताते हैं नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत सारे लोगों को। तो देखो देखो, इस पृथ्वी पे आजकल कंटेम्पररी दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने स्वर्ग नरक पे भरोसा ही करना बंद कर दिया है। उनको स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो मनुष्य कहते हैं तो वाकई में पशु तुल्य, पशु ही हैं, पशु तुल्य भी नहीं। पशु तुल्य कहोगे तो पशु कहोगे तो पशुओं को भी अहंकार जग जाएगा। मैं उस मनुष्य से अच्छा हूं, मैं पशु उस मनुष्य से अच्छा हूं, इसलिए उसको तुम पशु मत कहो, मुझे पशु कहो। मैं पशु आज के मनुष्य से भी अच्छे हैं, इसलिए मनुष्य को पशु कह के पशुओं को बेइज्जती मत करो। है कि नहीं? पशुओं को भी बेइज्जती होती है, तो उनको क्या कहेंगे? पशु तुल्य कह लो। तो पशु तुल्य लोग होते हैं जिनको तो पता भी नहीं है, जो मानते ही नहीं है कि कोई पुनर्जन्म होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, एक शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, ये भी नहीं उनको विश्वास करते हैं वो लोग, है ना। और कुछ लोग जो विश्वास करते हैं कि नहीं दूसरा जन्म होता है, स्वर्ग नरक होता है, तो जो लोग विश्वास करते हैं सो कॉल्ड हिंदू, हिंदू ही विश्वास करते हैं स्वर्ग नरक होता भी है। तो सो कॉल्ड हिंदुओं में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक भक्त हिंदू जो शास्त्र में भरोसा करते हैं, और एक अभक्त हिंदू जो कहने को तो हिंदू है लेकिन भक्ति से उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो ऐसे हिंदू क्या कहेंगे मालूम है? अरे कहाँ स्वर्ग, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? इसी पृथ्वी पे स्वर्ग भी है, इसी पृथ्वी पे नरक भी है। क्या कहते हैं वो लोग? अरे इसी पृथ्वी पे स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पे नरक है। स्वर्ग किसने देखा है? अच्छे पत्नी मिल जाए, अच्छा बालक मिल जाए, मतलब पत्नी सुंदर मिल जाए, कहने वाली में चेस्ट वाइफ मिल जाए, और बेटे जो है ना कहना माने, है कि नहीं? बेटा कहना माने, अच्छी पत्नी मिल जाए, धन हो, सभी प्रकार से सुख समृद्धि हो, नाते रिश्तेदार भरा पड़ा हो, तो इसी को कहते हैं यहीं पे स्वर्ग है कि नहीं? और इसी पृथ्वी कहते हैं नरक है जब देखते हैं पृथ्वी के जीव को देखते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े, है कि नहीं, विष्ठा के कीड़े मकोड़े, या अन्य कुत्ता बिल्ली। तो पृथ्वी पे इन अधम योनि में रहने वाले जीव को लोग ये कह देते हैं कि यही यही नरक है, यही नरक है। किसी को नारकीय योनि कहते हैं। तो नारकीय योनि तो होती है लेकिन एक नरक भी होता है। तो भगवान कपिल देव यहाँ पे माता को कह रहे हैं कि वैसे तो स्वर्ग नरक अपने अपने जगह पर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में है। अच्छा, कुछ लोगों में भगवान ने ये नहीं कहा है कि तत्व ज्ञानियों का कहना है, नहीं, भगवान ने नहीं कहा, तत्व ज्ञानियों ने नहीं कहा है। अच्छा, विद्वानों का कहना है, ये भी भगवान ने नहीं कहा है। कपिल भगवान ने ये भी नहीं कहा है विद्वानों का कहना है, या ये भी नहीं कहा है कि तत्व ज्ञानियों का कहना है, तत्वदर्शियों का कहना है, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का कहना है, अर्थात कुछ सामान्य लोगों का कहना है, या कुछ, हाँ, सामान्य लोगों का ही कहना है। इति प्रत्यक्षते अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नरक्यस्ता इहाप्युलक्षिता। क्यों? तो कुछ लोग, कुछ साधारण लोग इसी लोक को स्वर्ग नरक इसी लोक में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पे भी जो नारकीय यातना
नरक में मिलता है वो इस पृथ्वी पे भी देखा जाता है। जो नरक में जो कष्ट भोगना पड़ता है जीव को, वो इस पृथ्वी पे भी कष्ट देखा जाता है। जैसे जैसे नरक में लोहे को गर्म करके शरीर में घुसा जाता है, लेकिन कभी कभी पृथ्वी पे भी कुछ चांडाल लोग कुछ लोगों को ऐसी सजा देते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी, है ना, क्रूरता पूर्वक, है। नहीं, इतिहास उठा के देखो, मनुष्यों ने मनुष्यों के ऊपर कितना क्रूरता पूर्वक, है, बेड़ियों में जकड़ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, औरंगजेब देख लो, और जितने इन्वेडर्स हुए हैं देख लो, या जस्ट सोचो कि कैसे, आप चलो एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, क्या नाम है, छावा। छावा तो सभी भक्त देखने गए थे, छावा देखने भक्त लोग भी गए थे। हमको भी कई लोगों ने कहा था, प्रभु जी छावा देखो, छावा देखो, छावा देखो। लेकिन छावा देखने से छावा समझ में नहीं आएगी, भागवत बुद्धि से छावा समझ में आएगी। छावा में छुपा क्या है, छावा में छुपा क्या है प्रभु जी, ये भागवत दृष्टिकोण से समझ में आएगा। इस आंख से छावा देखने में कुछ नहीं रखा है। हम छावा नहीं गए देखने, क्योंकि हमको थिएटर में जाना ही नहीं था। अब छावा में देखो, जो हमारे शांबाजी महाराज थे, शांबाजी महाराज को जो यातना दी गई, भाई किसी नरक से कम है क्या प्रभु जी, कोई नरक से कम है? इस पृथ्वी पे वो दूत ही तो है, दूत दूत। ये जहांगीर, क्या नाम था उसका, औरंगजेब, औरंगजेब का जो सैनिक था, वो किसी यमदूत से कम था क्या, है? मैं इस विषय में एक बात कहता हूं, क्या, ये औरंगजेब के जो जितने सैनिक थे, क्रूर क्रूर अत्याचारी, जो मनुष्य को कैसे, मेरे ख्याल से ये सब के सब यमराज के दूत ही थे। यमराज के दूत भी थक जाते हैं। यमराज के दूत कहते हैं, महाराज बहुत हो गया अब सेवा करते करते, मैं लोगों को पीटते पीटते नरक में थक गया हूं, आई वॉन्ट टू एंजॉय। अब देखो, सेवक से स्वामी तो प्रसन्न रहता है, तो जो यमदूत हैं, यमदूत से यम भगवान प्रसन्न रहते हैं कि हाँ बेटा बढ़िया काम कर रहा है। जैसा लोगों को कुटाई करनी है वैसे कुटाई करता है, जैसे पिटाई करनी है वैसे पिटाई करता है, जैसे लोगों को जीव को थूरना है वैसे तुम थूरता है, बराबर। यू ऑल डूइंग ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, है ना। हमारा ट्रम्प भाई साहब बोलता है ना, ग्रेट जॉब, यू डिड ग्रेट जॉब। तो ये यमराज जी भी प्रसन्न होते हैं अपने दूतों के ऊपर। सुनो, तो दूत जब देखता है यमराज प्रसन्न है, तो दूत जाके विनती करता है, यमदूत कहता है, महाराज आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, यदि आज्ञा हो तो कुछ वरदान मांगू। यमराज जी, हाँ हाँ, आज तुम लोगों से मैं प्रसन्न हूं, तुमने जीव को उचित दंड देते हो, मजा आता है, ठीक है, बताओ क्या वरदान चाहिए। ये दूत कहते हैं, यमदूत लोग कहते हैं कि महाराज नरक में सेवा करते करते थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, अब थोड़ा सा चेंज चाहिए, वी वांट सम चेंज। तो यमराज जी बोले, क्या चेंज चाहिए तेरे को? महाराज पृथ्वी बहुत अच्छी है, कभी पृथ्वी पे भी हम लोग को जन्म दे दो, एक दो बार वहां कांड करके आएंगे, फिर दोबारा से नरक में करेंगे काम, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वी वांट चेंज, टेस्ट चेंज चाहते हैं, हैं? दाल रोटी खाते खाते मन उब गया है, थोड़ा मटर पनीर खाएंगे, पृथ्वी पे जाएंगे तो। यमराज जी प्रसन्न थे, यमराज जी ने कह दिया, ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, तुम लोगों को पृथ्वी पे भिजाने का मौका मिलेगा। एक काम करो, अभी 75,000 जीव को तुम्हें दंड देना है, वो कार्य पूरा करो, फिर तुम जाओगे। सभी यमदूत लग जाते हैं काम पे,
जीव को कुटाई करने के लिए, थुराई करने के लिए। अब समय आता है, अब ये सभी यमदूत पृथ्वी पे आते हैं। जानते हैं ये औरंगजेब, शाहजहां, पता नहीं कौन कौन से, ये सब यमराज के दूत ही बन के आए इस पृथ्वी पे अत्याचार करने के लिए। ये सब यमराज के दूत है, जिनको अपना यमलोक से निकल के पृथ्वी पे थोड़ा टेस्ट चेंज करना था। नहीं तो बताओ, कोई भी मानव ऐसा क्रूरल्टी कर सकता है क्या, जो संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुआ? कोई मनुष्य कर सकता है क्या? पशु भी कर सकता है क्या जो संभाजी के साथ हुआ? आज संभाजी नहीं, संभाजी के अलावा और भी जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उनके साथ कोई नारकीय यातना कोई मनुष्य दे सकता है क्या? संभाजी, हाँ प्रभु जी, क्या कह रहे हो? हिटलर, यस हिटलर। सॉरी, हिटलर का भी एग्जांपल देखे तो उसने अपने ही जो कैदी थे उनको अपना ही मल खिलाया था उसने, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं कि और भी नाना प्रकार, मतलब प्रभु जी ज्यादा यातना में बोलूंगा तो भागवतम में थोड़ा सा मन खिन्न हो जाएगा। जो मन प्रसन्न है कपिल मुनि का उपाख्यान सुन करके, अब उतने यातना का याद करके भी हम लोग बात भी नहीं करना चाहते, याद भी नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, ऐसे ऐसे नारकीय योनि। तो यहाँ पर जब इस चीज को देखोगे लगेगा कि संभाजी महाराज को तो वाकई में पृथ्वी पे ही नरक भोगना पड़ा। क्यों? और अंत में जब संभाजी महाराज के शरीर को वो लोग नहीं कष्ट दे पाए, उनका हौसला तब भी बुलंद था, तब क्या किया उन लोगों ने? टुकड़े टुकड़े काटे और नदी में फेंक दिया। अब इस मूवी से आप बताओ, व्यक्ति कोई कहेगा कि पृथ्वी पर नरक नहीं है? पृथ्वी पे ही नारकीय यातनाएं दी गई उनको। लेकिन संभाजी महाराज का स्थिति क्या था, जरा भागवतम के माध्यम से बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो या ना हो। संभाजी महाराज की स्थिति क्या थी? संभाजी महाराज अपने प्राकृतिक देह के स्तर से ऊपर उठ चुके थे। इसी भागवत में कपिल देव भगवान कहते हैं कि देह गेह में आसक्त पुरुष, यही चैप्टर है, यही जिस चैप्टर में आप चल रहे हो ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? देह गेह में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन। जो व्यक्ति देह गेह में आसक्त नहीं होता है वो प्रकृति से परे होता है, और प्रकृति से परे पुरुष का कभी नाश नहीं होता। व्यवहार के दृष्टिकोण से संभाजी महाराज का नाश होते हुए दिखाई दिया, लेकिन संभाजी महाराज नाश नहीं हुए। संभाजी महाराज, यदि यमलोक से यम के दूत आए थे संभाजी महाराज को दंड देने के लिए, तो संभाजी महाराज भी कोई देवलोक के भगवान के कोई ऐसे महान भक्त रहे होंगे जिन्होंने यह लीला पूर्वक दिखाया कि देखो, जब तुम शरीर के स्तर पे नहीं रहोगे, तुम आत्म स्तर पे रहोगे, तो शरीर का कष्ट तुमको छू नहीं सकता है। हमको कोई भोजन ना दे, आज एकादशी है तो टेंशन होता है कि एकादशी है। संभाजी महाराज को 1 महीने तक भोजन नहीं मिला। अब भोजन के बदले क्या मिला? लात, जूते। क्या मिला? दंड। क्या मिला? खाल उधेड़ दिया, उसके ऊपर नमक लगा दिया, उसके ऊपर मिर्ची लगा दिया, नख खींच लिए, बाल नोच लिया है, आंख में वो डाल दिया। लेकिन क्या कभी संभाजी महाराज के आवाज में थरथराहट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ इन वीरों के साथ? ये वीर लोग अपने शरीर से भी आसक्त नहीं थे। इसी, हालांकि मुझे तो गोपी मनोहर प्रभु हमेशा हमें 2 ही श्लोक देते हैं, अगर ज्यादा श्लोक दे तो हम ज्यादा समझाएं। अब क्या करें, कंजूसी से 2 श्लोक देते हैं हमको भागवतम में, बताओ। अब 2 श्लोक में ही मुझे पता नहीं कैसे परमाणु बम की तरह कंसाइज करना पड़ता है? अरे कुछ ज्यादा श्लोक दो, मैं ज्यादा श्लोक ले लूंगा तो आप कहोगे अरे प्रभु जी आप ही बोल दिए तो अगला क्या बोलेगा कल। इसी चैप्टर में भगवान एक्सप्लेन करते हैं, कपिल देव भगवान, कि इस देह गेह में जब आसक्ति नहीं होती है तो आपकी क्या स्थिति होती है।
आपको फिर सुख दुख का कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो देख कि इस आसक्ति से परे थे। और सुनो, उसी संभाजी महाराज की एग्जांपल दे रहा हूं, जिस महाराष्ट्र की धरती पे आप बैठे हो, संभाजी महाराज से इतनी चीजें सीखने को मिलती है कि उसी संभाजी महाराज ने जितने साल की आयु जीवित रहे, उसमें 100 से अधिक लड़ाइयां की, 100 से अधिक युद्ध किए उन्होंने। और आयु कितनी उनकी थी? कोई 42 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, 42-45 साल। और 100 युद्ध, बताओ महीने में कितने युद्ध, हर हफ्ते में कितने युद्ध हैं? 36 साल मंगेश प्रभु, 36 साल। अच्छा, संभाजी महाराज 36 साल की आयु में उनका जो भी है लीला समाप्त किए संभाजी महाराज। 36 साल की आयु में कितने लड़ाइयां लड़े, हर हफ्ते। देखो ये सब जो दैव के पास है, देवी भगवती के प्रेरणा से जो दैव के पास है, जो चल रहा है ना, ये सब इसलिए है, ये सब लीला है। आप ये मत समझो भगवान की लीला तभी हुई है, भगवान की लीला आज भी हुई है, आज भी हो रही है, और आज से कुछ 100 वर्ष पहले भी हुई है। तो क्लासिक एग्जाम्पल है नारकीय यातना का। तो यही भगवान कपिल देव कह रहे हैं, माता कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं वो यहां भी देखी जाती है। अब बताओ, विष्ठा किसी मनुष्य के की खाओ, मनुष्य का रक्त पिए, तो यह क्या होगा इसे? तो चूंकि लोग बाग को लगता है कि पृथ्वी पे ही नरक भी है, पृथ्वी पे स्वर्ग भी है, लेकिन भगवान के भक्त को या जो स्टूडेंट ऑफ भागवत है, आप सब भागवत के स्टूडेंट हो नहीं हो, तो भागवत के जो स्टूडेंट है उनको पता है कि हाँ, नरक और स्वर्ग जैसी चीज यहाँ देखी जाती है, लेकिन नरक भी है और स्वर्ग भी है इस पृथ्वी के अलावे, इस पृथ्वी के हैं। Apart from this planet, there is a planet of स्वर्गलोका and there is a planet of नरकलोका, है कि नहीं? तो क्या होता है, नरक में लोग क्यों जाता है? पाप कर्म से। और स्वर्ग में क्यों जाता है? पुण्य कर्म से। आज के डेट में लोगों को पाप से भय ही नहीं लगता। जानते हो पाप से भय नहीं लगने का कारण क्या है? मॉडर्न एडवांसमेंट, आधुनिक जो एडवांसमेंट है ना, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, मतलब हिप हिप हुर्रे है ना, डिल डॉल है ना, ये जो चल रहा है आज। और सुनो, नरक के प्रति लोगों को भय नहीं है और स्वर्ग के प्रति लोगों को उत्साह नहीं है। देखो, स्वर्ग के प्रति लोगों को उत्साह नहीं है, नरक से भय नहीं है, स्वर्ग में जाने की भी लालसा नहीं है, और नरक से तो डरना ही नहीं। क्यों? उसका कारण क्या है मालूम है? पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, जो हम कहते हैं हमने डॉक्टरी कर ली, हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जितना अधिक पढ़ोगे ना, शास्त्र के अलावा जितनी अधिक डिग्रियां लोगे, उस सब आपको क्या करेगा मालूम है? आपको नरक और स्वर्ग जैसी चीजों के भरोसा उठा देगा। अरे स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग यही है, स्वर्ग अमेरिका में है, अमेरिका स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में स्वर्ग है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ग है, भारत में स्वर्ग लोगों को दिखता ही नहीं है। स्वर्ग दिखता है किधर? न्यूजीलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। दुबई तो बोलो तो आहा, बोले तो मस्त है, आसक्ति नहीं जाती। अरे स्वर्ग में क्या जाना, तुम अमेरिका चले जाओ, वही स्वर्ग है। तो जैसे मैं तो कह रहा हूं, कपिल भगवान के समय अमेरिका इंग्लैंड नहीं था। इंग्लैंड स्वर्ग नहीं है, इंग्लैंड तो नरक है। खैर वैसे भी प्रभुपाद जी ने कह दिया लंदन इज हेल, लंदन इज हेल। लेकिन थोड़ा सा लोगों को लगता है कि अच्छे अच्छे कंट्री क्या, तो कहने मतलब अगर कपिल भगवान के समय में ये ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लंदन या जर्मनी, जापान होता ना, या आज का टेक्नोलॉजी उस समय होता,
या कपिल भगवान आज के डेट में होते तो ये भी कहते, माता कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग भी पृथ्वी पे ही है। जैसे भगवान कह रहे हैं नरक पृथ्वी पे ही है, वैसे कपिल भगवान ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग भी पृथ्वी पे ही है। हालांकि ये बोल ही रहे हैं नरका स्वर्ग इति, बोली कपिल भगवान बोल ही रहे हैं नरका स्वर्ग इति, नरक भी है स्वर्ग भी है, ये बोल ही रहे हैं, स्वर्ग भी बोल रहे हैं। तो वास्तव में सही है कि स्वर्ग लोगों को दिखता है। तो ये क्यों दिखता है स्वर्ग और नरक पृथ्वी पे? क्योंकि उसके लक्षण दिखते हैं। स्वर्ग में जैसे भोग हैं वैसे पृथ्वी पे भी भोग है। स्वर्ग में जैसे देवताओं को फ्रीली दारू पियो, वैसे ही हमारे पाश्चात्य जगत में फ्री दारू पियो और मस्त रहो, है ना। स्वर्ग में हाँ प्रभु जी, स्वर्ग में क्या होता है? सोम रस मिलता है, दारू मिलता है, देवताओं का दारू मिलता है स्वर्ग में, जब चाहे जितना चाहे पी सकते हैं। पृथ्वी पे भी जाओ, अमेरिका में कौन मना कर रहा है पीने के लिए, पियो। अच्छा, स्वर्ग में अप्सराओं के साथ देवता लोग खूब अय्याशी करते हैं। बाहर भी जाओ अमेरिका में, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, खूब अय्याशी करो, कोई कानून नहीं है ना, सब कुछ अलाउड है। तो स्वर्ग भी लोग यहाँ देखते हैं। तो ये क्यों यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि पाश्चात्य एडुकेशन, जो वेस्टर्न एडुकेशन है ना, उसने आंख को अंधा कर दिया है स्वर्ग और नरक अलग देखने से भी। तो इसलिए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो एडुकेटेड हैं, अगर आप स्वर्ग नरक की बात करोगे ना, तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये क्या तो अंधविश्वासों की बात कर रहा है, क्या अंधविश्वास की बात कर रहा है ना। स्वर्ग नरक कहीं होता है क्या? यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, यहीं पे सब कुछ है। तो इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर जो व्यक्ति अपने कुटुंबों का, अपना या अपने परिवार का भरण पोषण करता है और शरीर दोनों को यही, तो क्या होता है, नाना प्रकार के, देखो जब गृहस्थ होता है ना व्यक्ति, तो गृहस्थ होने में उसको पैसे की आवश्यकता होती है, फैमिली मेंटेनेंस चाहिए होता है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें देनी है, अच्छे से अच्छे घर में रहना है कि नहीं। हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि हम अपने परिवार के लिए कंफर्ट्स इकट्ठा करें, सुख सुविधा की इकट्ठा करें, अच्छे स्कूल में जाए, है ना। और सुख सुविधा के चक्कर में, अपने और अपने परिवार को सुख सुविधा देने के चक्कर में मनुष्य क्या करता है? नाना प्रकार के पाप कर्म करता है, नाना प्रकार के उग्र कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उग्र कर्म करता है। उग्र कर्म समझते हो ना? उग्र कर्म, जो कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए, जिसमें जीवन का भी भय है कि जीवन कब है कब नहीं है, उग्र कर्मा, है ना। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में प्रभु उग्र कर्मा को? हाई वोल्टेज वर्क, या क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? उग्र कर्मा, ओवर एंडीवर, ओवर एंडेवर, यस ओवर एंडेवर है, ओवर एंडेवर, ओवर इंडल्जेंस इन सेंसुअल एंजॉयमेंट, है कि नहीं। तो ये आदमी क्या करता है? ओवर एंडेवर करता है। और ओवर एंडेवर को एंजॉयमेंट कैसे करता है? ओवर इंडल्जेंस, भौतिक भोगों में ओवर इंडल्जेंस करता है कि नहीं प्रभु? अब बताओ, ये तो करना पड़ेगा। अब क्या करना? अब लोगों को पता भी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कितने पाप हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, पाप कर्म इतना शटल है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि मैं पाप कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक इंजीनियर हूं, लेट्स से मैं एक इंजीनियर हूं, या चलो प्रभु जी गोपी मनोहर प्रभु भी इंजीनियर हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग का मैप बनाते हैं। अब आपने मान लो एक होटल का मैप बनाया, होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आपने उसकी ड्राफ्टिंग करी, इंजीनियरिंग करी। होटल में क्या होगा? जुआ होगा, नशाखोरी होगी, औरतबाजी होगा, उसमें मर्डर होगा, उसमें सारे भोग होंगे होटल में। तो क्या होटल के बनाने वाले को पाप नहीं लगेगा? क्या होटल को चलाने वाले को पाप लगेगा?
उस होटल को बनाने वाले में माइन्यूटली किसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा तो उसको ही पाप लगेगा। हमको लगता है कि हम इंजीनियर हैं, वी आर डूइंग आवर जॉब फाइन, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, लेकिन नहीं, उस होटल को, मैं एक होटल का एग्जांपल दे रहा हूं, उस होटल में जो भी गंदे कर्म होंगे, तो जानते हो पाप 3 भागों में बंटता है। पाप करने वाले को पाप लगता है, पाप को सहयोग करने वाले को लगता है, और पाप को प्रेरणा देने वाले को लगता है। तो जिसने पाप करने के लिए प्रेरित किया, होटल का मालिक, जो होटल में जाके पाप कर रहा है, और जो सभी इंजीनियर्स होटल को बनाने में जो सहायता किए हैं, वो सब पाप के भागी होंगे। अब वैसे तो हम वी आर व्हाइट कॉलर जॉब है ना, व्हाइट कॉलर इंजीनियर है, व्हाइट कॉलर है। तो सटल वे में इस संसार में जितने भी उग्र कर्मा है, ये सब उग्र कर्मा पाप के अड्डे हैं। तो क्या है बिना पाप का? तो वही भगवान ने क्या कहा, भगवान ने भगवत गीता में जो कर्म बताए हैं, सिर्फ वही पाप मुक्त है। जो कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं गीता में, कौन सा श्लोक है वो, वर्ण और आश्रम के मुताबिक जो स्वाभाविक कर्म होते हैं, तो वो जो कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय, भगवान कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव कर्म प्रभई गुण ही, ऐसा प्रभवई गुण, क्या बोले उसको, स्वभाव प्रभवई गुण ही, ऐसा गीता में कहते हैं ना। कहाँ गए गीता श्लोक के मास्टर प्रभु जी? तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रभिवक्तानि स्वभाव प्रभवई गुण ही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्ण के कर्म जो उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों से होते हैं, सिर्फ उसी में पाप नहीं लगता है। और एक और श्लोक बताया है, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, है ना, ऐसा बताया ना, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम, ऐसा भगवान ने बताया है कहीं 18वें अध्याय में। लेकिन भगवान ने बताया ये है कि स्वे 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 कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते परम, स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तत्शृणु। हर व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्या पापी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? तो यदि स्वभाव से कर्म करेंगे तो हमको पाप नहीं लगता है, और पाप नहीं लगता है तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने वार्निंग दिया है, अपने स्वभाव के कर्म को छोड़ के दूसरा कर्म मत करो। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, भगवान ने गीता में कहा है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका पहला लाइन क्या है, इस श्लोक का पहला लाइन क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो, हाँ, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुतिष्ठतात, है कि नहीं? तो यहां पर पाप नहीं लगता है। जहां कभी भी हम स्वधर्म को छोड़ेंगे, स्वभाव को छोड़ेंगे, अपने वर्ण व्यवस्था को छोड़ेंगे, अपने वर्ण व्यवस्था को छोड़ना, अपने स्वभाव से अलग जाके कर्म करना, यही उग्र कर्म है। प्रभु अगर कोई कहे कि व्हाट इज उग्र कर्मा, व्हाट इज द उग्र कर्मा, देन इसको क्या कहेंगे? अपने वर्ण स्वभाव से अलग काम करना ही उग्र कर्म है, और वो बड़ा भयंकर है कि नहीं? वो ठीक नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, भयावह है। क्या होगा? क्यों भयावह भगवान ने कह दिया? क्योंकि उसमें पाप करोगे, पाप हो जाएगा, और पाप हो जाएगा तो क्या होगा? यातना के लिए नीचे जाना पड़ेगा, नरक योनि में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, आप लोग सोचोगे
कि नरक में जब इतना कष्ट मिलता है तो पृथ्वी पे मनुष्य को नारकीय योनि क्यों मिलता है? अच्छा, नरकीय योनि जो पशु पक्षी नाली के कीड़े विष्ठा के कीड़े जो पृथ्वी पे मिलते हैं, फिर वो क्यों भोग रहा है? वो किस लिए भोग रहा है? नरक में तो ऑलरेडी भोग के आया ही है, तो पृथ्वी के क्यों देखा जाता है? तो आप लोग कुछ पता भी है, आप लोगों को पता है, फिर भी बता दे रहा हूं। पृथ्वी पे जो आप देख रहे हो जीवों को नारकीय योनि, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमको श्रेष्ठ, वास्तव में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, नो डाउट, नो डाउट मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य योनि के अलावा जो योनि है उसको मनुष्य लोग क्या कहते हैं? नरकीय योनि। तो नारकीय योनि जो कहते हैं वह नारकीय, जैसे सुअर का जीवन नारकीय योनि है, कह सकते हैं। लेकिन दृष्टि अगर भागवत दृष्टिकोण से देखोगे तो जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे हैं वो सब नरक नहीं भोग रहे हैं, वो सब अपनी इच्छा से भोग रहे हैं। जीव अपने इच्छा से भोग रहा है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे सबसे पहली बात जान लो, पृथ्वी क्या है? मनुष्य के लिए कर्म भूमि, योग भूमि है, लेकिन मनुष्य के अलावा जो शरीरधारी है उसके लिए भोग भूमि है। पृथ्वी मनुष्य के लिए योग भूमि है, बट बाकी जीवों के लिए भोग भूमि है। तो बाकी जीव लोग अपने अपने कर्मों के मुताबिक, अपने अपने इच्छाओं के मुताबिक वह टेस्ट ले रहा होता है कि नहीं? जैसे किसी को खूब स्विमिंग करने की आदत है, इच्छा है, बार बार जहां पानी देखता है स्विमिंग करना चाहता है, तो भगवान कहे चल तू कुछ दिन मछली बन जा, तो मछली में जाकर के खूब स्विमिंग कर। किसी को मीट खाने की इच्छा है, सुबह उठे तो मीट, दोपहर में मीट, शाम को मीट। हमारा एक बेवकूफ आदमी हुआ, एक बेवकूफ मित्र नहीं कह सकते हो, मेरा तो मैं मित्रता छोड़ ही दिया। तो वो उससे पूछता था, अरे हुसैन, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था दुबई में, उसका नाम था हुसैन। तो हुसैन को पूछता था मैं, अरे हुसैन सुबह क्या खाता है बे? तो मुझको कहता था झा भाई, मेरा नाम झा है, तो झा भाई बोलता था वो, झा भाई सुबह तो गोश्त खाता हूँ। अरे तो दोपहर में क्या खाता है बे? तो दोपहर में गोश्त खाता हूँ। शाम को क्या खाता है बे? तो शाम को भी गोश्त खाता हूँ। अरे तो बता पहले गोश्त कब नहीं खाता है? हे भगवान, मतलब कुछ ऐसे प्राणी है मनुष्य के रूप में इस सिटी ऑफ 9 गेट्स में, ये सिटी ऑफ 9 गेट है ना, तो सिटी ऑफ 9 गेट में कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो कहते, जिनके लिए, अच्छा कह दो ना कि मील विदाउट मीट इज सरप्राइज फॉर देम, मील विदाउट मीट इज सरप्राइज फॉर देम। अब बताओ, जैसे हम लोगों को, हम नेचुरोपैथी वालों को भोजन में सलाद नहीं मिले तो सरप्राइज है, क्या सलाद नहीं बनाया, क्या सलाद नहीं बनाया? वैसे सरप्राइज उन लोगों के लिए है, व्हाट, देयर इज नो मीट, ब्रेकफास्ट में कोई मीट नहीं है। देखो, जहां नेचुरोपैथी सात्विक गुण वालों के लिए भोजन में कुछ सलाद नहीं हो तो आश्चर्य होता है, भोजन में कुछ कच्ची वस्तु ना हो, फल ना हो तो आश्चर्य होता है। और ऐसे ऐसे असुर लोग हैं इसी शरीर में जिनके भोजन में यदि मीट नहीं है तो इट इज सरप्राइज फॉर देम। बताओ, ऐसे लोगों को मनुष्य भगवान क्या करने वाले हैं? चल तू शेर चीता कुत्ता बिल्ली बन जा और खूब खाता रहा मांस के बिना तेरा पेट ही नहीं भरेगा, मीट विल बी कंपल्सरी फूड फॉर यू है कि नहीं? तो पृथ्वी पे जो लोग होते हैं, पृथ्वी पे जो जीव हैं, नारकीय योनि देखे जाते हैं, वो नारकीय योनि नहीं है, वो भोग योनि है। वो भोग रहा है, जो उसकी इच्छा है अधिक सेक्स करने का, जिसको सेक्स करने की ज्यादा इच्छा होती है, बंदर बन जाए, दो चार साल बंदर, 200-400 साल के लिए बंदर बन जा। बंदर बहुत ज्यादा सेक्स करता है? दिन में कम से कम एक बंदर एवरेज दिन में 60 बार सेक्स करता है, 60 टाइम्स। यस, आप वृंदावन में आओ तो आपको दिख जाएगा ये सब कहानी, ये सब मत देखना वृंदावन में है कि नहीं? है, कभी कभी राधा कुंड पे जप करते रहोगे तो आप लोग तो खैर शुद्ध भक्त है, आप लोग का मन इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है शुद्धता की।
तो हम जब करते रहते हैं तो इधर बंदर दिख जाता है, बंदर बंदरी क्या कर रहा है है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि जो जिस चीज को, अच्छा, कोई व्यक्ति उस योनि में जाने से पहले इच्छा करता है तो वो कर्म को करता है, उसको कहते हैं हॉबी। व्हाट इज योर हॉबी? तो माय हॉबी इज स्विमिंग। अब जिसने अपनी स्विमिंग हॉबी बना ली हो तो इसी हॉबी को भगवान कहते हैं भोग। और भोग, हॉबी मतलब क्या है? नॉट नेसेसरी। हॉबी मतलब नॉट नेसेसरी, बट यू आर ट्राइंग टू एंजॉय योर माइंड एडिशनली। मन को अतिरिक्त तरीके से मनोरंजन करने की चेष्टा ही हॉबी है। हॉबी का हिंदी आज तो मुझे पता नहीं चला प्रभु, हॉबी का हिंदी क्या होता है हिंदी में? है? हॉबी का कुछ हिंदी हो सकता है? या मराठी बोलो, मराठी बोलो, फिर हम मराठी समझ जाएंगे। हिंदी या मराठी में हॉबी को क्या बोलते हैं? है? अब देखो, तो ये हॉबी आया, ये सब नरक में जाने लोगों की हॉबी है। हॉबी कोई जरूरत की चीज नहीं है, हैं? हॉबी कोई जरूरत की चीज नहीं है। हॉबी है एडिशनल इंजॉयमेंट। एडिशनल इंजॉयमेंट बन जाता है क्या? आपका इच्छा। और इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अलग अलग इसी पृथ्वी पे अलग अलग योनियों में, जिसको हम नारकीय योनि साधारण व्यक्ति कहा जाता है, जो भगवान ने कहा अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारक। तो उस योनि में भोग भी है, उस योनि में थोड़े दुख भी है। उस योनि में भोग भी है, दुख भी है कि नहीं? तो मनुष्य योनि में भी क्या है? दुख और सुख तो है। अगर दुखी हो गए तो मनुष्य कह रहा है क्या नारकीय नरक नरक है। आप लोगों को जब बच्चा परेशान करता होगा घर में तो कभी कभी आप लोग बोलते होंगे अरे क्या नरक बना के रखा है घर को है कि नहीं? जब बच्चे परेशान करते हैं, पति पत्नी परेशान करते हैं तो चिल्लाते हैं क्या नरक बना के रखा है, शांति से रहो घर में तो जब पृथ्वी पे दुख की अनुभूति होती है तो उसी को नरक कहते हैं। और पृथ्वी पे जब सुख की अनुभूति होती है जीव को तो उसी को स्वर्ग कहते हैं। बताओ, स्वर्ग और नरक पृथ्वी पे नहीं है, ऊपर और नीचे है। और इसमें जाता कौन है? पुण्यात्मा और पापात्मा। और क्यों? क्योंकि पुण्य करता है पाप करता है। क्यों पुण्य करता है पाप करता है? तो पाप की प्रवृत्ति हो जाती है। तो आजकल के युग में पुण्य तो कुछ ज्यादा करता नहीं है, पाप की बात करते हैं। तो पाप इसलिए करता है क्योंकि कुटुंबियों को भरण पोषण करना होता है। और कभी कभी हम भक्तों को भी ऐसा काम करना पड़ता है जो है तो पाप योनि, लेकिन क्या करें, पेट भरना है कि नहीं? पाप तो कर रहे हैं लेकिन पेट भरना है। अब बताओ, पापी आदमी के कंपनी में काम करोगे तो पाप तो कर रहे हो आप। अब गाय को काट के खाने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आप इसका मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे, आपके द्वारा आपकी प्रोडक्टिविटी से जो प्रॉफिट खाएगा, वो प्रॉफिट से वो मांस खाएगा, तो मांस का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा? पाप का हिस्सा कहाँ जाएगा? इसलिए हम आज के डेट में बहुत सारे भक्त लैक ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद जी कहते थे पुअर फंड ऑफ नॉलेज, लेकिन मैं कह रहा हूं पुअर फंड ऑफ एक्सपीरियंस या पुअर फंड ऑफ रियलाइजेशन। लैक ऑफ पुअर फंड ऑफ रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से होता क्या है, हम कभी कभी भक्त लोग भी ऐसे कार्य करते हैं जिसे पता चलता है कि यह पाप कर्म है और हम करते रहते हैं, तो उसका सजा हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को इस पाप पुण्य से ऊपर उठने के लिए मिल गया है क्या? भक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन, भागवत और भगवान का नाम, गुरु ग्रंथ साहब। ग्रंथ साहब, हमारा ग्रंथ साहब क्या है? भागवत ही ग्रंथ है हमारा। तो हमारा जो ग्रंथ साहब है भागवत ही है। तो इस पाप से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वधर्मन् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान के शरण में जाने पड़ेंगे। भगवान को हाथ उठा के सरेंडर करना पड़ेगा कि हे भगवान,
हमसे जाने अनजाने में बहुत पाप हुए हैं, हो रहे हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी बुद्धि भी इतनी नहीं है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करें, ये भगवान, हम तो इतने मंद बुद्धि है कि हम जो कर रहे हैं वो पाप कर्म कर रहे हैं कि पुण्य कर्म कर रहे हैं, इसका भी हमको ज्ञान नहीं है। हम तो आपके ऐसे नादान बालक हैं। आपके बालक विद्वान होंगे सो होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतने नादान बालक हैं कि जो हमने किया है या जो कर रहे हैं उसमें भी हमको पाप नहीं दिखता। हमको ज्ञान ही नहीं है क्या पाप है, क्या पुण्य है। पुण्य तो खैर समझ में आ जाता है, पुण्य पुण्य इतने तो सियाने हैं कि पुण्य समझ में आता है। जैसे कौओं को पानी पिला दिया, चिड़ियों को दाना डाल दिया, पुण्य करता। पुण्य तो समझ में आता है, नहीं पाप नहीं समझ में आता। हमको पाप नहीं दिखता है। कलयुग में, कलयुग की इतनी कृपा है कि कलयुग के प्राणी को पुण्य तो दिखता है, पाप नहीं दिखता। पुण्य में भरोसा है, पाप में भरोसा नहीं है। और सोचते हैं कि पुण्य कर रहे हैं तो पाप कट जाएगा। एक कलयुग के प्राणी में एक और प्रॉब्लम है, हम जैसे लोगों में एक और प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते क्या है कि हम पाप तो कर ही रहे हैं तो पुण्य कर लें। बहुत सारे बनिया है ना, बनिया लोग क्या करते हैं, या बनिया ही क्यों, क्षत्रिय, आजकल सब बनिया बना हुआ, ऐसा नहीं है बनिया कोई नहीं, आजकल सब बनिया है। क्योंकि जिसका मन पैसे में लगा रहता है वो सब बनिया है। अब बताओ किसका मन पैसे में नहीं है? गोपी मन प्रभु, किसका मन पैसे में नहीं है? सबका मन पैसे में, सब बनिया है, कली हुई सब बनिया है। तो बनिया लोग क्या करते हैं मालूम है, या सब लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि हम पाप कर रहे हैं तो वो धर्म की करेंगे। साल में 2-4 प्याऊ लगा देंगे, धर्मशाला बना देंगे, भोज भंडारा करा देंगे। वो क्या सोचते हैं कि पाप से, पुण्य से पाप कम हो जाएगा। यहाँ पे इल्यूजन है। पुण्य से पाप कभी कम नहीं होता। पाप किया वो भी भोगना पड़ता है, पुण्य किया वो भी भोगना पड़ता है, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। ऐसा नहीं है कि जो है ना, हमने 10 पाप कर दिया और 20 पुण्य कर दिया तो बैलेंस हमारा 10 पुण्य बन गया ना। वो 10 पाप भी भोगना पड़ेगा और 20 पुण्य भी भोगना पड़ेगा। ये इल्यूजन है, और ये बड़ा इल्यूजन है लोगों में। इसलिए अडानी अंबानी सब पुण्य करते हैं, उनको पता है कि हम पाप भी करते हैं इसलिए पुण्य करते हैं। अच्छा, पुण्य क्यों करते हैं? क्योंकि हम पाप करते हैं। पुण्य करने की चेष्टा क्यों है? क्योंकि पता है बाय डिफॉल्ट हम पाप कर रहे हैं, पाप बाय डिफॉल्ट हो रहा है, इसलिए प्रयत्न से पुण्य करते हैं। तो कलयुग में ये हो गया प्रभु जी, पाप बाय डिफॉल्ट हो गया। मतलब हम सोए सोए भी पाप करते रहते हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए हमको चेतना की आवश्यकता होती है। और हम सोचते हैं कि जाने अनजाने सारे पाप पुण्य से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। पुण्य का अलग फल मिलेगा, पाप का अलग फल मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि केवल अपना और अपने कुटुंबियों का और शरीर, कुटुंबियों के, इन सब को छोड़कर मरने के बाद अंत में क्या होगा? जिस परिवार को पालने के लिए पाप कर्म करते हैं, जब शरीर छूटेगा, विसृज्यो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलम ईदृशम, उनको किए हुए पापों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता ही है। अब कहेंगे कि चलो हमारे से, अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, कंक्लूजन पे, सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूँ कि मान लो कि हमारे से पाप हो गया या हो रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहली बात ये करें कि ज्ञान ले, भागवत से, साधुओं के बीच में रह करके ज्ञान ले कि कौन सा कर्म उग्र कर्मा है, कौन सा पाप कर्मा है कि नहीं। और पाप कर्म से जितना हो सके उतना बचें, नंबर 1 ज्ञान लें। और ज्ञान लेने के बाद जितना पाप कर्म है उससे बचें। और पुण्य कर्म छोड़ दें, नहीं पुण्य कर्म मत छोड़ें, लेकिन पुण्य कर्म अगर करें तो उसका फल भगवान को दे दें, गुरु को दे दें। पुण्य कर्मों का फल गुरु गौरांग को दे दो और पाप करने से बचो। अरे प्रभु जी, जब
जब पुण्य का फल गुरु गौरांग को देते हैं तो पाप का फल भी गुरु गौरांग को देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो गुरु गौरांग को पाप का फल क्यों नहीं लेंगे वो, जब पुण्य लेंगे तो, है ना। मेरे जैसे लोग तो ऐसे ही प्रश्न कर सकता है ना, बाचाल लोग। तो भाई ऐसा है, पाप को करना नहीं है और पुण्य को छोड़ देना है भगवान के ऊपर, पुण्य को दे देना है भगवान को। पुण्य क्या करेगा, बंधन लाएगा, पाप क्या करेगा, नरक में डालेगा। तो पाप से रोकेंगे, पाप ना करके, और पुण्य से बचेंगे, पुण्य के फल को भगवान को अर्पित करके। ये आप समझ लो। कोई डाउट है? नहीं है ना प्रभु जी? और तो पाप ना करें, इसके लिए ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान चक्षु होगा कि कहाँ पाप है, कहाँ पुण्य है, तब जाकर के हम पाप को रोकेंगे। अब ज्ञान ही नहीं तो क्या रोकोगे? तो पहला ज्ञान आता है, ज्ञान। इसलिए भगवान बार बार ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। क्यों ज्ञान देते हैं जीवों को? पाप ना करो, कम से कम पाप से बेहतर है कि पुण्य। अब पुण्य भी हो गया तो ऊपर का ज्ञान देते हैं कि यदि मेरे पास आते हो तो पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे छोड़ेंगे? भगवान को दे दो, गुरु को दे दो, वो छूट जाएगा। अच्छा, नंबर 1 बात ये हो गया। नंबर 2, अब तक जो पाप हो गए क्या करें? चलो मान लो गोपी मनोहर प्रभु से हमको सीखने को मिल गया कि पाप क्या होता है, सत्संग में आ रहे हैं, पाप क्या होता है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि हमने ये पाप किए हैं, हमने ये पाप किए, हमने ये पाप किए, पीछे बहुत सारे पाप हुए हैं। इसी जन्म में कितने पाप हो गए हैं, कितने धर्म टूटे, कितने कर्म छोड़े, है ना, कितने अकर्म विकर्म नाना कर्म हुए। अब उसका क्या करें? तो उसके लिए चिंता मत करो। भगवान कहते हैं मां शुचः, चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। हाथ दोनों खड़ा करो, बोलो हे भगवान हम आपके शरण में हैं। अब ले दे के जो पाप हो गया उसके आप नलिफाई करो। इसी को कहते हैं दीक्षा। जब गुरु जी दीक्षा देते हैं तो पूर्व के सारे पाप, भगवान की कृपा होती है और गुरु दीक्षा देते हैं तो पूरे के सारे पाप आपके जीरो हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के समय पूर्व के सारे पाप जीरो हो जाते हैं और वहां से फिर आपका इसलिए एक अध्यात्म जीवन शुरुआत होता है। जो व्यक्ति अपने किए हुए पाप का निवारण करना चाहते हैं तो उसको शरणागति होनी पड़ेगी। शरणागति किसकी? गुरु गौरांग की। गुरु गौरांग की शरणागति होने के बाद पाप जीरो हो जाता है और आगे के पाप रुक जाता है, क्योंकि गुरु आप स्वीकार करोगे, इसका मतलब कि आपको ज्ञान हुआ है। गुरु गौरांग को स्वीकार करोगे तो ज्ञान हुआ है, ज्ञान हुआ है तो वो पाप पता चलेगा। अब तीसरी बात जान लो। तीसरी बात ये कि प्रभु जी क्या करें, हम जानते हैं कि पाप है लेकिन करना पड़ता है, तो क्या करें? ये भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि पाप हमको करना पड़ रहा है, तो एक बात बताऊं, हमारे सनातन सिद्धांत में कहते हैं कि जिस चीज को आप जानते हो कि यह पाप कर्म है लेकिन आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज को आप जान रहे हो कि यह पाप है जो हमको नहीं करना है और आप उस पाप को छोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू नॉट टू डू पाप कर्म, लेकिन फिर भी आपको पाप कर्म बलात् करना पड़ रहा है। बलात् समझे? बलात्, बलपूर्वक करना पड़ रहा है, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हो पाप। इसको समझना प्रारब्ध। इसको क्या समझना? प्रारब्ध। आप समझो कि यह आपका प्रारब्ध है। उसमें क्या करना है? उसमें डिप्रेस नहीं होना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे भक्तों को देखा हूं डिप्रेशन। मेरे पास बड़े आते थे भक्त लोग, प्रभु जी मैं डिप्रेस हूं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूं। अरे गीता है, गोविंद है, भागवतम है, गुरु है, फिर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो क्यों? और दीक्षा ले रखा है, फलाना फलाना दास नाम है, और फिर भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। कारण क्या होता है? मैं बताता हूं। भक्तों को डिप्रेशन कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि डिप्रेशन भी नरक में ले जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन से भजन नहीं होगा, नरक में ले जाएगा। तो भक्तों को डिप्रेशन क्यों होता है? आप कभी सुनते होगा ना, प्रभु जी तो इनिशिएटेड हैं, माता जी तो इनिशिएटेड है, फलाना फलाना गुरु के डिसाइपल है,
गीता इतने दिन से पढ़ी है, अरे इतना प्रचार किया है और अभी डिप्रेशन में है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। आपको नहीं पता होगा कि आप लोग डॉक्टर नहीं हो। मेरे पास तो 75 केस आते रहते हैं और गोपी मनोहर प्रभु के पास भी आते रहते हैं। मैं हंस रहा हूं एंजॉयमेंट के लिए नहीं, मैं दुख से हंस रहा हूं। जैसे जैसे खुशी में आंसू आते हैं ना, वैसे दुख में हंसते भी है लोग। तो मैं दुखी में कभी कभी हंसता हूं, जैसे लोग खुशी में रोते हैं। तो मेरे हंसी को आप वो मत समझना कि मैं मजे ले रहा हूं, मजे नहीं ले रहा हूं। ये दुख और सुख के आंसू हैं। या दुख के हंसी है और सुख के आंसू है। प्रभु जी पहले बता के चलना पड़ता, नहीं तो लोग समझ लेंगे उल्टी सीधी बात है, क्या करें हम। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं काम की बात, और इसी बात के साथ मैं क्लास एंड करूंगा। समय हो गया है, अधिक बोलने से क्या फायदा है। एकादशी का दिन है, आप लोगों को प्रसाद भी खाना होगा, महाप्रसाद है गोविंदे, आधा मंत्र पढ़ के पाना है। तो सुनो, अब भक्तों को डिप्रेशन क्यों होता है? तो कारण क्या होता है, भक्त को पता चल जाता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। भक्त को पता चल जाता है कि हमको ये करना है। लेकिन भक्त लोग भी गुण से बंधे हुए हैं, और गुण से बंधे हुए रहने के कारण उनको वह पाप कर्म बलात् करना पड़ रहा है, या उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, भक्त को पता है कि मन को भगवान में लगाना है, संसार में नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी बेटी बेटा की बड़ी याद आती है, बेटी बेटे की समस्या ही अपनी समस्या दिखती है। तो वो अपने भक्ति को छोड़ के, भगवत ज्ञान को छोड़ के, वो अपने परिवारजनों के कष्ट से भक्त लोग भी कष्ट पाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जब भक्त को ज्ञान हो जाता है और फिर भी वो ठीक नहीं कर पाता चीजों को, तो उसको हो जाता डिप्रेशन। जैसे एक तो व्यक्ति है जिसको ज्ञान ही नहीं है कि पाप पुण्य क्या है, किए जा रहे हैं, है जैसे जैसे मुस्लिम लोगों को देखो, ज्ञान नहीं है और पाप कर्म किए जा रहे हैं। हिंदुओं को देखो, मुस्लिम क्या, हिंदू भी देखो, हिंदू ही पाप करते हैं, मैं मुस्लिम को क्यों कहूं। तो जो पाप करते हैं, किए जा रहे हैं, ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है, किए जा रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत होगा नरक में जाके। लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है कि हमको भगवान का जप करना है 16 माला, और नहीं कर पाते हैं, तो डिप्रेशन होता है। जिनको भागवत का महात्म्य पता चल जाता है कि भागवतम सुनना कितना जरूरी है, और भागवतम सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो डिप्रेशन हो जाता है। पता चलता है कि भगवान ने गीता में ये कहा है लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, तो डिप्रेशन हो जाता है। पता चलता है कि भाई, इसलिए ज्ञान का एक ऐसा भूत है कि जब घुस जाता है ना, तो ज्यादा नुकसान भी करेगा, ज्यादा फायदा भी करेगा। नहीं कर पाओगे, भागवत ज्ञान लिया और नहीं चले भागवत के मुताबिक, तो आप डिप्रेस हो जाओगे। और यदि भागवत के मुताबिक चले तो आप आनंद में रहोगे। तो जो भक्त डिप्रेशन में आता है, उसका कारण यही है कि उसको सत्य पता चल जाता है, सनातन सत्य पता चल जाता है, ट्रुथ पता चल जाता है, पाप पुण्य पता चल जाता है, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म कुकर्म सब पता चल जाता है। और जब वो नहीं कंट्रोल कर पाता है अपनी आदतों को, जैसे मैं नेचुरोपैथी में पढ़ाता हूँ लोगों को कि ये नहीं खाना ये खाना, तो कई माता जी प्रभु जी लोगों ने बोला कि प्रभु जी, मुझे खाना पड़ता है, लेकिन जो खाता हूं तो आपको याद करता हूं कि आपने कहा था नहीं खाना है, फिर लेकिन खाना पड़ता है। तो देखो होता क्या है, अगर बिना ज्ञान का खा लेता तो कुछ नहीं होता, ज्ञान लेके खा रहा है तो ज्यादा नुकसान करता है। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, सिगरेट का नुकसान, सिगरेट पीता है, उसको पता नहीं सिगरेट कितना नुकसान करता है, तो जीवन भर पीता रहे कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि सिगरेट के नुकसान क्या है, और सिगरेट ना छोड़ पाए, तो उसका दिमाग डिप्रेस हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें, ज्ञान हो गया है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं लेट इट गिव प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? लेट इट गिव अप प्रिंसिपल, गिव अप प्रिंसिपल। जैसे नेचुरोपैथी में मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन में ये मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन का एक पार्ट है, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको प्रभु जी, लेट इट गो प्रिंसिपल, सॉरी, लेट इट गो प्रिंसिपल, लेट इट गो। तो आपको हमको पता चल रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हमको चाहने के बावजूद भी हम गलत कर्म नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप समझो वो कर्म आपका प्रारब्ध है। तो उस कर्म को
फिर प्रसन्नता पूर्वक करते हुए आप भगवान का भजन जप करो कि हे भगवान, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपने पाप कर्मों से अलग होने की, लेकिन बार बार मुझे मजबूरी बस करना ही पड़ता है। डेफिनेटली यह मेरा प्रारब्ध कर्म है, आप हमारे इस कर्मों का फल मत दीजिएगा, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। हो सके तो प्रारब्ध जल्द से जल्द प्रारब्ध कट जाए, है कि नहीं? लेकिन डिप्रेस नहीं होना है, वहां पे यही सोचना है कि ये हमारा प्रारब्ध कर्म है और हमें अब करते रहो, लेकिन कैसे करते रहो? खिन्न मन से। यदि मजबूरी में गलत काम करना पड़ रहा है, खिन्न मन से करो, प्रसन्नता से मत करो, डिसइंटरेस्ट से करो। भगवान को लगेगा अरे इसकी इच्छा नहीं है करने की, करना पड़ रहा है, तो साधु संत की कृपा हो जाएगी, प्रारब्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। है तो डिप्रेस नहीं होना कि गलत कर्म होता है, कि हम गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं करना चाहिए, वो प्रारब्ध कर्म है, करना ही पड़ेगा। भक्त माल में ऐसे बहुत भक्त हैं। अच्छा, ये बात मैं कहां से कह रहा हूं? ये बात का ज्ञान आपको नहीं होगा जब तक भक्त की चरित्र नहीं पढ़ोगे। भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सदन कसाई, मैं अभी कल परसों कह रहा था सदन कसाई, एक भगवान के भक्त हुए हैं जिनका काम था बुचर खाना में काटना, बस पशुओं को काटना उनका काम था। उनका नाम था सदन कसाई, नाम ही था सदन कसाई। आप लोगों ने नाम सुना है सदन कसाई का? हाँ या ना बोलो। किसी ने सुना है सदन कसाई? नहीं सुना है, क्योंकि हाँ, भक्तमाल में देखो एक सदन कसाई हुए हैं, एक नहीं कई भक्त हुए हैं। सदन कसाई कसाई थे, मीट काटते थे, मीट बेचते थे। जानते हो मीट कैसे बेचते थे? शालिग्राम शिला को रखते थे, शालिग्राम शिला रख के दूसरे साइड मीट तौलते थे। एक साधु आ गया, तो उनको बड़ा चिल्लाया, ए तू क्या कर रहा है, शालिग्राम के साथ तू मीट को तौल रहा है? कि मुझे तो पता नहीं शालिग्राम है ये। उनको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन अंदर से वो भगवान के भक्त थे, अंदर से भगवान को मानते थे, बड़े प्रेम करते थे। हाँ कि भगवान चीज होती है, लेकिन मजबूरी से प्रारब्ध बस उनको कसाई बनना पड़ा था। और एक दिन समय आया कि जगन्नाथपुरी से मैसेज आया कि हमारा एक भक्त है, उसको बुलाओ। अरे महाराज कौन भक्त है आपका? सदन कसाई। वहां से जगन्नाथपुरी से एक भक्त आए सदन कसाई के पास, बोला अरे सदना, जगन्नाथ जी तुमको बुलाए हैं। क्या जगन्नाथ जी हमको बुलाए हैं? तो हाँ जगन्नाथ जी तुमको बुलाए हैं। और वो भागा भागा जगन्नाथ जी के पास गया। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं नहीं कहूंगा। यहां तक कि उसके हाथ से हाथ भी कट गए, खून निकला, लेकिन भगवान के प्रति सीधा भागा वो भगवान के पास। बोला कि हमको भगवान की कृपा हुई है, हम जैसे कसाईयों के ऊपर में, और उसका सारा कर्म जो था वो कट गया और जो है वो उसके हाथ आ गए, स्वस्थ हो गया। ये सदन कसाई की कहानी है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपने जीवन में निंदित कर्म किए हैं, लेकिन वो उनका प्रारब्ध था और हृदय में भक्ति भाव था, विश्वास था कि भगवान एक न एक दिन हमको, हृदय से प्रेम करते थे भगवान का, भजन भी करते थे। और जब अपना गलत कर्म करते थे, पाप कर्म करते थे, तो मन में खिन्न भाव से भगवान के प्रति मन से शरणागति थे। हम तो मन से शरणागत है ही नहीं, लेकिन पापी भक्त जो है वो मन के से शरणागत होते हैं और पाप कर्म उनका प्रारब्ध कर्म होता है। और क्या हुआ? भगवान की कृपा होती है और वो खिन्न मन से अपना कर्म करता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, और एक न एक दिन उसके प्रारब्ध कटते हैं और पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। जिस पाप कर्म को वह चाह करके नहीं छोड़ पा रहा था, चाह करके भी जिस पाप कर्म को नहीं छोड़ पा रहा था, भगवान की कृपा से ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो इसलिए भक्तों को अपनी कोशिश करना चाहिए पाप कर्म छोड़े, लेकिन अगर कोशिश से भी नहीं छूट रहा है तो उसको प्रारब्ध समझ करके मन से भगवान का शरण ग्रहण करे, और भगवान की कृपा एक दिन होगी कि पाप कर्म से छूटोगे। डिप्रेशन में आने की कोशिश मत करना। ये मैं बहुत बात बता रहा हूं, और अधिक बोलने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो ये बीमारी, डिप्रेशन, अवसाद, प्रसाद, विषाद, ऑपरेशन, सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, ये सब के सब नरक में ले जाने वाला है, क्योंकि भजन नहीं होगा।
भाई डिप्रेशन में चले गए, ऑपरेशन में चले गए, शरीर बीमारी हो गई, तो भजन कैसे बनेगा? तो मन से बनाओ भजन, कोशिश करो अपने शरीर की बीमारी दूर करने की। नहीं हुआ दूर तो आप समझो ये मेरा प्रारब्ध है, काटो। जैसे बीमारी भी होता है, बीमारी बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर से, नहीं होता है ठीक, तो आपने कोशिश कर ली, ठीक नहीं हुआ, तो समझो मेरा प्रारब्ध है, और भगवान के भजन में लगो और बीमारी को मेंटेन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी वजह से सप्रेशन, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, पाप फल भोगता है, और पाप कर्म होता किस लिए है? कुटुंबियों के पालन में होता है, और कुटुंबियों के पालन की वजह से उसको भोगना पड़ता है। अरे आप याद करो, एक अंगुलीमाल डाकू थे, क्या नाम था उसका? क्या नाम था अंगुलीमाल डाकू का, जो बाद में वाल्मीकि बने? रत्नाकर। रत्नाकर। डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर से यही बात नारद जी ने पूछ दिया, बेटा तू जो पाप कर्म कर रहा है किसके लिए कर रहा है? बोले कि मैं, मेरे घर में पत्नी है, बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा जाके तू पूछ ले कि तेरे पाप कर्म में वो हिस्सेदार हैं क्या? रत्नाकर कहे नहीं तुम भाग जाओगे। अरे नहीं भागूंगा, तुम मुझे बांध दो पेड़ से। नारद जी को पेड़ से बांध दिया। नारद जी भागने के लिए थोड़ी ना आए थे दर्शन देने के लिए, नारद जी तो वहीं खड़े रहे। और जब रत्नाकर गया घर में, बाप से पूछा कि देखो ये मैं पाप, पशु हत्या, नर हत्या, मुंड हत्या कर रहा हूं, इसके पाप है, इसका भागी तुम, उसमें तुम भागीदार हो। और रत्नाकर बहुत अच्छा फैमिली मैन था, ही वॉज सो मच अटैच टू हिज फैमिली, इतना आसक्त था फैमिली में, फैमिली का टू दी बेस्ट केयर करता था, अच्छा से अच्छा लोगों का मांस काट के लाता था, आज तेरे लिए अच्छा मांस लाया हूं बापू, आज तू प्रसन्न हो जाएगा खा के। ऐसा मतलब अटैच आदमी था, हम जैसे अटैच हैं फैमिली में, वैसे ही वो भी अटैच था हैं। और मांस अच्छा अच्छा लाता था कि ये वाली मांस नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, पापा जी को खिलाऊंगा, ये बड़ा मोटा ताजा आदमी का मांस है। अच्छा सुनो, ये साधु संत है, ये साधु को मार के मांस लाया हूं, इस मांस को तो मैं अपनी माता को खिलाऊंगा। मतलब इतना आसक्त था। गया, जब नारद जी ने कहा कि जाके पूछ तो ले, आश्चर्य हुआ, नहीं, मेरे घर वाले मुझसे प्रेम करते हैं, वो सब मेरे पाप में भागीदार होंगे, तो पूछ तो ले कम से कम जाके, भरोसा हो जाएगा। तो जाता है, पूछता है, बाप से पूछा, बाप ने कहा ना ना ना, मेरे को ना पता है तेरे, तू कहां से कमाए, क्या करे, मैं तो बस। पत्नी से पूछा, ए जी सुनती हो, मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं उसमें तुम भागीदार हो? ना ना, मुझे क्या मतलब है, तुम कहीं चलाओ, ये तो तुम्हारी कर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है। बेचारा निराश हुआ, मुंह लटका करके आया नारद जी के पास। महाराज, नारद जी तो पता है, नारद जी को तो पता है क्या क्या हुआ है। नारद जी बोले बता बता बता। राधे। हाँ वो उसका लक्षण है, हाँ एक दो दिन नहीं है। हाँ चलो बताता हूँ। तो नहीं, वो नहीं खाई है, वो छोटी पारो नहीं खाई ना, उसका वो प्रेगनेंसी का चक्कर है। हाँ वो कम खाई क्योंकि उसका, अरे उसका अभी प्रेगनेंसी होने वाला है, वो होता है अभी, पेट भी झरेगा उसका, चिंता ना करो। तो अभी गौ माता का प्रश्न है कि गौ माता न्यार कम खा रही है, तो मैं समझ गया क्यों कम खा रही है। हाँ सुनो सुनो, क्या कह रहा था मैं, वट क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ क्या कह रहा था मैं? रत्नाकर, तो रत्नाकर वापस आया। नारद जी तो खुश हैं, नारद जी खुश इसलिए है कि इसको ठेस लगी है, क्योंकि जब संसार से ठेस लगती है ना तो साधु प्रसन्न होते हैं। जब संसार से लात लगती है तो साधु लोग प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, अच्छा इसको संसार से लात लगी है, अब ये भजन करेगा बराबर से। है कि नहीं? हाँ। लेकिन संसार से लात लगे तो संसारी लोगों को दुख होता है, साधु को सुख मिलता है। नारद जी तो खुश है, आज एक चेला बन गया, आज पक्का चेला बन गया ये रत्नाकर, एक जीव का कल्याण तो मैं कर ही दिया आज। नारद जी को तो अपना रिवार्ड का टेंशन है, भगवान से रिवार्ड लेनी है, एक जीव का कल्याण करना है आज। नारद जी आया मुंह लटका के, बोल रत्नाकर, क्या कहा तेरे पिताजी ने, और जिसके लिए तू पाप कर्म कर रहा है, और तेरी माँ ने, तेरी भाई ने, तेरी बहन ने, तेरी
सासू ने, जिसके लिए तू इतना मेहनत कर रहा है। खैर सास के लिए कोई दामाद मेहनत नहीं करता है, मैं गलत बोल गया। लेकिन हाँ, लेकिन दामाद मेहनत करता है सास की बेटी के लिए, तो बेटी के खुशी सुख में ही सास का सुख है, इसलिए मैं सास बोल दिया तो गलत भी नहीं बोला। है कि नहीं? तो भाई सब लिंक्ड है, संसार में सब लिंक्ड है, चेन चेन रिएक्शन है। तो रत्नाकर ने कहा कि महाराज आपने सत्य कहा है, पाप का भागी सिर्फ मैं होऊंगा। तो बोला तू क्यों पाप कर रहा है फिर? गुरुजी आप बताइए क्या करें? तो आगे की कथा आपको पता है, फिर नारद जी ने क्या उपदेश दिया, जो भी दिया। तो इसी के साथ, मैसेज के साथ मैं एंड करूंगा कि पाप कर्म का ज्ञान लो। भागवत धर्म में पता चलता है पाप कर्म क्या है। पाप कर्म से बचो, पाप कर्म से बचने की बहुत कोशिश करो। अगर नहीं बच पाए फिर भी भक्ति करते रहो, उसको प्रारब्ध समझ के भोगते रहो, है कि नहीं? और भगवान की कृपा एक न एक दिन होके रहेगी। चिंता मत करो, इस जन्म में नहीं हुई अगले जन्म में हो जाएगी। अरे जब भगवान की कृपा यदि 10 जन्म में भी हो जाए तो क्या कम है? 1 करोड़ योनि, 1 करोड़ जन्म से तो हम आए हैं, अगर अगले 10 जन्म में भी कृपा हो जाए तो कम है क्या? नाचो। अगर नारद जी आके कह दे कि माधव कीर्तिदास तेरा 100 जन्म के बाद कल्याण होगा, तो मैं नाचूंगा। चलो 100 जन्म के बाद तो हो तो जाएगा। है कि नहीं? तो इसलिए भगवान के भक्त को न जन्म से प्रॉब्लम होती है, न मरण, मृत्यु को तो जीत लेता है भगवान का भक्त, और जन्म से डरता नहीं है। भगवान का भक्त जन्म से डरता नहीं, मृत्यु से भय खाता नहीं, है कि नहीं? इसलिए आनंद से भागवतम करो, भागवतम सुनो, हरि चर्चा करो, भगवान का नाम गुणगान करो, गोपी मनोहर प्रभु के सत्संग में बने रहो। कान खोल के, कान बंद करके नहीं, कान खोल के बने रहो। कान बंद करके, हाँ मैं तो हूँ गोपी मनोहर प्रभु के सत्संग में, कान बंद करके नहीं, कान बंद करके नहीं, कान खोल के बने रहो सत्संग में। यही मैसेज है और यही 2 श्लोक है, नरक और स्वर्ग का। अब आप लोग को समझ में आ गया कि इस पृथ्वी पे नरक स्वर्ग क्यों देखे जाते हैं, यह देखना सत्य है कि नहीं, और नरक स्वर्ग अलग अलग प्लेनेट भी है, यह भी सत्य है। और नरक से कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय है, भगवान गीता में क्या कहा है, वो भी हमने आपको बताया है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गलती को माफ करना, यदि हमारे बच्चों से किसी सास बहू को ठेस पहुंचा हो तो माफ करना। है कि नहीं? गलती हो तो मेरी, और जो कुछ भी मैं सही बोला हो गुरु गोराम की कृपा है और गोपी मनोहर प्रभु की कृपा है कि नहीं? बोले जय जय श्री राधे श्याम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एकम देवदेव की पुत्र एवं एकम मंत्र नामानि यानि कर्मा। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। All glories to assemble wonderful devotees online and offline. ऑफलाइन भी कुछ वंडरफुल डिवोटी है यहाँ तो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी वंडरफुल डिवोटीज को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत आनंद आया प्रभु, बहुत अच्छा लगा। और जो पाप पुण्य का जो है, तो जब आप बोल रहे थे कि जो इंजीनियर है वो भी होटल बना रहा है, तो तब रियलाइज हुआ कि मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं बचा। कोई प्लेन बना रहा है, कोई मेट्रो बना रहा है। तो आज कलयुग में हर कोई जो है कोई
पापी जो है अपना पाप कर्म करने के लिए चाहे प्लेन यूज कर रहा है, मेट्रो यूज कर रहा है या होटल यूज कर रहा है, जो भी आज साधन जो बने हैं, कोई बैंक वाला लोन दे रहा है तो वो उससे पाप कर्म कर रहा है, तो वो भी मतलब ऐसा कोई मतलब क्या बोलता है, कुछ काम कार्य बचा ही नहीं, कर्म बचा ही नहीं जिससे वो बोल सके कि ये मेरे इसमें कोई पाप कर्म इन्वॉल्व नहीं है। बस हम लोग को वही है, जैसे आपने कहा कि अपना भगवान को क्षमा मांगते हुए और खिन्न मन से हम लोग को अपना कार्य करते रहना है। बहुत अच्छा लगा। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जब क्योंकि ये प्रभु जब खिन मन से काम करेंगे, खिन मन से काम करेंगे, जब तो विरक्ति आएगी काम से। मैं yes, दुबई में था, लेकिन मेरा मन बड़ा खिन था। अरे कहाँ जिधर जा रहा हूँ नाक में मीट खाने का, मीट का सुगंध आ रहा है। मेरे को लगता है कब दुबई से मुझे छुटकारा मिले। सच में कह रहा हूँ, ये सत्य बात है। दुबई में एक एक दिन जहां किसी गली से निकलता तो मीट का सुगंध। और मैं जानता हूं कि नाक से भी हम खाते हैं, आंख से भी खाते हैं, हम सेंसेस से खाते हैं। तो कोई दूसरा सिगरेट पी रहा है तो हम भी पीते हैं, पैसिव पीते हैं, एक्टिव नहीं पीते हैं। दूसरा मीट खा रहा है तो हम पैसिव खा रहे हैं, दूसरा मीट बना रहा है तो हम पैसिव बना रहे हैं। तो मुझे होता था कि कब इस नरक से छुटकारा मिले, और भगवान ने सुन लिया। तो ये खिन मन से अपना टाइम पास करोगे, भगवान कर्म से मुक्त कर देंगे। लेकिन खिन मन अगर नहीं रहेगा तो फिर तो वही नरकीय जीवन जो है ना अच्छा लगेगा। तो ये इसलिए मैंने कहा, बाकी मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं। मैं अपनी आप थैंक बीती यू। बोला, मैंने अपनी आप बीती बताया। वैसे दुबई में बहुत सारे भक्त हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी अपनी फीलिंग थी कि दृष्टिकोण अलग अलग होता है ना। मेरी अपनी दृष्टिकोण है, किसी का अपने दृष्टिकोण है, किसी का अपने दृष्टिकोण भी भगवान देते हैं त्रिकोण से। कि आपकी त्रिकोण कैसी है। त्रिकोण मतलब राधा कृष्ण और गुरु, ये त्रिकोण, ये तीनों कोणों से कैसी दृष्टि है त्रिकोण, तो वैसी दृष्टिकोण मिलती है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ, कोई कमेंट्स है क्या? हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स? कौशिक प्रभु, है क्या हुआ? कोई कौशिक प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए हैंड रेस किया होगा। ओहो। है ओके, ठीक है। और कोई किसी भक्त का कोई क्विकली कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? कोई टिक्का टिप्पणी आई नहीं होगा आज की थिंक डेट में, कोई नहीं है। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु। और ऐसे ही आते रहिए प्रभु, आपके भागवत में बहुत आनंद आता है, बहुत ही लाइव होता है, बहुत ही हंसी मजाक होता है, और भक्तमाल जरूर होता है, तो सुनने में बहुत आनंद आता है। क्योंकि सदन कसाई के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, तो सदन कसाई भी जो है उसके बारे में पता चला। तो हम लोग कभी सर्च करो, भक्तमाल भी सर्च आपसे कभी सुनेंगे हम आपसे। सर्च करिए सदन कसाई की लाइफ हिस्ट्री, आपको पता चलेगा। और भी बहुत सारे भक्त हैं। तो ये इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि भक्त चरित्र सुनने से पता चलता है हाउ टू मैनेज आवर लाइफ। अजामिल है, अजामिल एक भक्त हुआ, पहले कैसा था, दुष्कर्म किया। तो भागवत में भी ऐसे भक्तों की जिक्र है कि नहीं है, बिल्कुल, हाँ। जिन भक्तों से दुष्कर्म हुए हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वास्तव में दुष्कर्मी भक्त को जब भगवान मिले हैं, पुण्य करने से भगवान तो मिलते भी नहीं है। पुण्य करने से तो स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है और यदि उसको भगवान के पास से रियलाइज हो गया कि यह दुष्कर्म है और भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उससे जल्दी मिलते हैं। आप ऐसे देखो, आप जैसे वाल्मीकि जैसे भक्त को देखिए, कितना दुष्कर्म किए, क्या महान बन गए हैं, आप ले लो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे। मैं भी उसी लाइन में हूँ। भक्त नहीं हुआ हूँ, लेकिन उसी लाइन में, एक दुष्कर्मी लाइन में लग गया है सुकर्मी बनने के चक्कर में। है कि नहीं। हरे कृष्णा। प्रयास कर रहा है। जय श्री Am I राधे। audible? हाँ, अभी आवाज आ रहा है कौशिक प्रभु।
प्रश्न था, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन नर्क एंड 12? प्रभु जी तो आपने समझा सुना है नहीं कि क्वेश्चन? हाँ नहीं क्वेश्चन समझा नहीं प्रभु, वापस रिपीट करिए प्रभु आपका प्रश्न। What is the differentiation between nurk and swarg? हाँ, what is difference? What is the what is the What is the difference between nurk and swarg? स्वर्ग और नरक के बीच में क्या डिफरेंस है प्रभु पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर्ग एंड नरक? जी प्रभु। ये ये बताइए। तो डिफरेंस क्या है? एक तो देखो नरक अगर नरक है यातना, पाप कर्मों से चित्त को शुद्ध करने के लिए जो यातना दी जाती है, पनिशमेंट, इसको कह लो, वो नरक है। और जो पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग है। तो स्वर्ग में पुण्य का फल, आप फल खाते हो स्वर्ग में, और नरक में पाप कर्मों से चेतना को, जीव को शुद्ध करने के लिए जो भोग भोगना पड़ता है, यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, वो नरक है। नरक इज द हाउस ऑफ सिनर, बट स्वर्ग इज द हाउस ऑफ पायस। इन नरक यम दूत attacks on you, but on Sarga you are free, ever ending enjoyment, है कि नहीं? आप वहां पे अनलिमिटेड एंजॉय करते हो, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि नहीं? और नरक में आपको हमेशा रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आपको परेशान किया जाता है नरक में। किस लिए? शुद्ध करने के लिए। जैसे कोई चोर है या कोई क्राइम क्रिमिनल है, क्रिमिनल को करेक्ट करने के लिए क्या है? करेक्शन सेंटर है। क्रिमिनल को करेक्ट करने के लिए क्या है? करेक्शन सेंटर। जेल को क्या कहते हैं? करेक्शन सेंटर। तो जेल होता है किस लिए? उसकी आदत को सुधारने के लिए। तो जितनी बड़ी क्राइम उतना ही ज्यादा दिन का ड्यूरेशन होता है कि जाओ रहो ताकि उस कर्म से दूर रहो। तो वैसे ही वहां पर जो है करेक्शन सेंटर है। नरक जो है करेक्शन सेंटर है। जीव को जो पाप करता है उस पाप से शुद्धि करने का, है ना, ऐसा है। बाकी नरक और स्वर्ग का अंतर तो कोई भी बता देगा, मेरे ख्याल से बच्चा को पता है नरक स्वर्ग का अंतर। ये कोई पूछने का तो मेरे ख्याल से ज्यादा औचित्य नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया, है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल मतलब एकदम सिंपल चीज है। जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा भोगेगा, जो बुरा कर्म करेगा वो पाप। वही जैसे आपने उदाहरण दिया है, चोरी हाँ चकारी किया है तो पिटाई होगा जेल में, अच्छा काम किया है तो होटल में एंजॉय करेगा। हाँ सही है। जय के कौन है? जेके का प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अरे सादर प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं था, लेकिन जो आपने ये सदन कसाई की जो मतलब आपने जो बताई, सदन कसाई भक्त भगवान का था, तो बस मुझे उसी में ही बताना था कि मतलब यहाँ पर हमारे में थम्स अप, हार्ट और ताली बजाने का और आश्चर्य होने का और हंसने का इमोटिकन है। लेकिन जब आपने सदन कसाई भक्त के बारे में जब बताया, तो यहाँ पे सिर्फ एक मतलब जिसमें हम होते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं, वो वाला इमोटिकन नहीं है। जब जैसे ही आपने सदन कसाई के बारे में बताया कि उसे भी भगवान का बुलावा आया, तो मेरा मन कर रहा था वो इमोशनल वाला इमोटिकन भेजूं, बट वो है नहीं। तो वो उसका मतलब सुन के वो भाव आ गया प्रभु जी की, बहुत इमोशनल फील हुआ। लेकिन वो इमोटिकन नहीं है टीम्स में, पर फिर भी टीम्स बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब इतना इमोशनल लगा प्रभु जी वो जो आपने बताया, सो उसमें रोने रोने धोने इमोशनल का भाव नहीं, बहुत इमोशनल। और वो जो आपका जो एग्जाम्पल था प्रभु जी, बहुत छू गया दिल को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम इसके लिए सादर माइक प्रणाम। दिया है टीम्स में, आप लोग बोल सकते हो। जहाँ पे इमोजी नहीं है इमोशंस, वहाँ पे आप हाँ लोग माइक ऑन करो और बोल दो। इमोजी, जहाँ पे इमोजी नहीं है वहां पे आप अपने शब्दों से इमोशन व्यक्त कर सकते हो।
सही बात है। देखिए मैं यही कह रहा हूं ना कि भक्तों के चरित्र से ही जितने सीखने को मिलता है, भगवान के चरित्र से सीखने को नहीं मिलता। भगवान के चरित्र तो आनंद के लिए है, सीखने के लिए तो भक्तों के चरित्र हैं। भगवान के चरित्र से क्या सीखोगे? भगवान ने गोवर्धन उठाया, क्या हम सीखेंगे हाउ टू लिफ्ट गोवर्धन? है? भगवान ने तो डीमंस को मारा, कैन वी लर्न हाउ टू किल डीमंस? तो हमको भगवान के चरित्र सुनने में सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य का आनंद लेना है, ग्लोरीज, ऐश्वर्य के आनंद में आनंदित रहना है कि हमारे भगवान कितने श्रेष्ठ हैं, कितने ग्रेट हैं। इसमें आपको विस्मय होना है, उसमें खो जाना है भगवान के दिव्य शक्तियों में। लेकिन सीखना तो भक्तों के चरित्र से है कि कैसे कैसे भक्तों ने अपने जीवन की कैसी कैसी परिस्थिति में रहते हुए भगवत कृपा प्राप्त किया है। तो भक्त चरित्र नहीं सुने, हालांकि भागवत में भक्त चरित्र है लेकिन बहुत कम है। जैसे पुरंजन एक भक्त चरित्र है, आपका बहुत सारे भक्त चरित्र है, अजामिल भक्त चरित्र है, ध्रुव भक्त चरित्र है। लेकिन ये सब भक्त चरित्र कब है? पता नहीं कौन कौन से युग में हुए हैं। लेकिन आज 200 साल पहले भक्त चरित्र सुनो। हमारे सठ गोस्वामी है, हमारे प्रभुपाद जी कंटेम्पररी है जो अभी अभी के हैं। तो ये सब हम इस्कॉन में कब कैसे आते हैं? जब हम भक्तों के चरित्र, वैष्णवों के चरित्र से इंस्पायर्ड होते हैं, प्रभुपाद के लाइफ एंड वर्क से इंस्पायर्ड हुए, जब तो हम इस्कॉन में आए। व्हाट इंस्पायर्ड मी? क्या हमको इंस्पायर किया इस्कॉन? प्रभुपाद जी का चरित्र, प्रभुपाद जी का वर्क, प्रभुपाद जी का सफर, प्रभुपाद जी का हार्डनेस, प्रभुपाद जी का स्ट्रगल। तो एक प्रभुपाद जी के स्ट्रगल से हम भक्ति में आ गए। तो भगवान के प्राप्त भक्तों के चरित्र सुनेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे फटाक से। समझे? तो इसलिए भक्त चरित्र सुनो सुनो सुनाओ। और आप लोग हफ्ता में एक दिन, गोविंद प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु, हफ्ता में एक दिन ना भक्त चरित्र की कथा करो, है कि नहीं? मैं एक्चुअली यही बोलने वाला था अभी। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जैसा अभी भागवत सप्ताह होता है वैसे भक्तमाल का कुछ है क्या, 6 दिन 7 दिन में या ऐसा कुछ? तो एक बार हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, हम लोग भक्त कथा सुनते हैं आपसे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब जैसे मान लो 7 दिन का प्लान करोगे तो 7 दिन में 14 भक्तों की कथा हो सकती है। ओहो, जय हो। ठीक है, एक बार प्लान करते हैं हम लोग ऐसा। और ऐसे ऐसे भक्ति कथा लो जो कलयुगी प्राणी के लिए सुटेबल है। हम जैसे लोगों के लिए सुटेबल हो, ऐसी कथा लो। जो चंडाल कैसे भक्त बन गया, अपराधी कैसे भक्त बन गया, कसाई। हाँ, स्त्री लंपट वेश्यावृत्ति कैसे भक्त बन गया, कसाई कैसे भक्त बन गया। क्योंकि हम लोग वही है, कसाई हैं, वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, मतलब गलत खाने वाले हैं, गलत पीने वाले हैं। तो ऐसे भक्तों का चरित्र बताओगे तो कलयुग के प्राणियों को थोड़ा सा उत्साह होगा। अरे ऐसो वैसो को मिला है तो हम जैसो को मिलेंगे। है कि नहीं? सही इससे क्या सही होता है, प्रभु। हिम्मत बनेगा भक्ति में आगे बढ़ने का। नहीं तो क्या होगा प्रभु जी, भक्तों के चरित्र के बिना क्या होगा? वही 16 माला, हरे कृष्ण कृष्ण हरे संसार गावा नलले। तो प्रभु जी रात को लेट हो गया था सोने में, संसार गावा नलले नलका। और माला में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ये सब चलता रहेगा। क्योंकि एक समय पे क्या होता है ना, जो वैदिक वस्तु, जो जो विधि 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 जो है ना, विधि मैकेनिकल हो जाता है। एक समय पे 16 माला, वही भागवतम की क्लास में प्रभु जी वही वही बातें करने वाले हैं। हम तो कई बार भागवत सुन चुके हैं, नींद आएगी क्लास में, चैंटिंग में नींद आएगी, है कि नहीं? तो ये जो क्या होता है, जो हमारा एक मैकेनिकल चीज है, उसमें उत्साह डालने के लिए भक्तों का चरित्र जरूरी है कि देखो भक्तों ने कैसे उत्साह से भगवत प्राप्त किया है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ भक्त चरित्र जो है वो भक्तों को क्या करेगा, उत्साहित करता है। नहीं तो क्या होगा, वो एक ही रूल दे दिया। अगर आपको कह दिया जाए कि सुनो मटर पनीर चावल दाल सब्जी रोज बनाओ, तो महिलाएं बनाने में क्या होगा, कभी कभी बनाते बनाते वो अपना सर जला लेगी, इतना बोर हो जाएगी। वही तो बनाना है, अब एक ही चीज को बनाने में महिलाएं ही बोर हो जाएगी। अब सुनो, आप सबके घर में पत्नी है, तो
पत्नियों को बोलो कि तुमको आज से सिर्फ एक ही चीज बनाना है, चावल दाल रोटी। देखो एक दिन ऐसा होगा कि गुस्से में फेंक देगी, कुछ नहीं बनाएगी, मैं नहीं बना रही, रोज रोज खा के थक गया हूँ। आप खा के थकोगे और महिलाएं बना के थक जाएगी। तो उनको भी चेंज चाहिए, उत्साह चाहिए। तो कैसे उत्साह होगा? भक्त चरित्र से, है कि नहीं? तो करो, बढ़िया है। तो एक बार प्रभु आप टाइम बताइए हम लोगों को, फिर वैसा हम लोग प्लान करते हैं। 7 दिन का हम लोग भक्तमाल कथा रखते हैं ऐसा। और आप जब भी हम लोग पर्सनली बात कर लेंगे एक बार, और आपसे टाइम ले लूंगा, फिर वैसा हम लोग प्लान मतलब करेंगे। अब लो, मैं आइडिया दिया तो अब मुझे ही फंसा रहे हो है? नहीं आपसे सुनने और आनंद आएगा प्रभु, इसके लिए। हाँ? क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं है उसके बारे में। भक्तमाल वैसे भी बताने वाले क्या, उस पर कथा करने वाले बहुत कम हैं भक्तमाल पे। इट्स वेरी अच्छा, रेयर। ठीक है, इतना नहीं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कभी ऐसा टाइम निकालिए हमारे लिए 7 दिन का, जो भी आपको कंफर्टेबल है। 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप बताइए, वैसा हम लोग फिर अच्छा, कथा करेंगे हम लोग। अच्छा। ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। ठीक है, चलो मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ अलग से फिर। We'll talk about it. We'll talk about it. Yes. चलो, हरे Thank you कृष्ण। very much. कौशिक प्रभु ने फिर से हाथ उठाया है। कौशिक प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? Yeah. Prabhuji, am I audible? यस प्रभु। Yeah. I just really want to thank Gopi Prabhuji and GK कि मुझे ये क्लास में ऐड किया। This has changed my life so much. I'll be sounding drowsy because medicine की वजह से, आपको पता है ना गोपी प्रभुजी क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता होगा मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गोपी प्रभुजी, माता प्रभुजी एंड जेके प्रभु, जेके माता जी। Thank you very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. You are unmuted. गोपी मोहन प्रभु, आप अनम्यूटेड है, क्या बोल गए? हाँ नहीं मैं वही बोला था प्रभु को, भक्तों से जुड़े रहो, भागवत कथा सुनते रहो, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अरे इसमें तो इतना आनंद है कि भगवान आ जाएंगे, कहेंगे मेरे साथ चल, कहोगे ना मुझे नहीं जाना आपके साथ। भाई गोपी भक्त के प्रभुजी, साथ तो इतना आई वांट आनंद टू आता है कि भगवान का साथ छोड़ दोगे। गोपी प्रभुजी, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। मैं अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में गया था। हाँ, तो क्या हुआ अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में? व्हाट हैपेंड? He was saying something. Miracle. It was really a miracle for me. Yes, you will. Yeah, true. You will I am not enjoy allowed. anyway. I am not allowed to travel 2 hours, but मैं 12 घंटे का ट्रैवल करके गया हूँ। Okay. Thank you very much. जय श्री राधे ठीक है, श्याम चलो प्रभु। प्रभु जी को रुकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और जय श्री आपका फिर राधे। से एक बार। जय श्री राधे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत and कोटि कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु वृंद की जय, श्री जय माधव श्री राधे। प्रभु की जय। हरे कृष्णा। जय धन्यवाद श्री प्रभु। राधे। जय श्री राधे। जय हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज तृप्ति माता जी का नरसिम्हा आरती है। तृप्ति माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंह